हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं, सर्कल का जो दूसरा एक्सरसाइज है। तो देखिए यार, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपको क्या चाहिए, आपको 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 एक ये वाला थ्योरम्स पता होना चाहिए। क्या थ्योरम पता होना चाहिए? द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से क्वेश्चन होते हैं। क्या भाई, जरा समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे कोई सर्कल बनाया, देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाया और मैं यहाँ पे ड्रॉ इस पे कर रहा हूं टेंजेंट। क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। देखिए मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, और एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करा मैंने, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये भाई कोई पॉइंट लेट से P है, ये कोई पॉइंट है आपका P, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आपको ध्यान से देखिए जो PB और PA होगा ये इक्वल होगा। ये क्या? PB इज इक्वल टू PA, याद रखना है। टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? ये टेंजेंट है, ये आपको पता है ये सेंटर होगा तो ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है, ठीक है ना। आप इन सबको ज्वाइन करके इन सबको क्या कर सकते हो? ज्वाइन, और ये दो ट्राइंगल को क्या प्रूव कर सकते हो? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूव करेंगे और हम यहां से बता देंगे कि पी इज इक्वल टू पीबी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ये दो ट्राइंगल देखो, ध्यान से देखोगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका आर है, ठीक है ना, ये आर है, ठीक है ना। और यहां से देखिए कॉमन साइड क्या है भाई? कॉमन साइड, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल PAO PAO एंड PBO, ठीक है ना। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं भाई? OA 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 इज इक्वल टू OB। क्या लिखोगे? रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। दूसरा देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या है? B है क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, आया ना। यहां से आप ध्यान से देखो कि ये OP जो है, या PO बोल लो, ये किसके इक्वल है? PO के इक्वल है। कॉमन क्या है भाई? कॉमन साइड है, सही है। तो आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कॉमन साइड है, इक्वल हो गया, और ये साइड इक्वल हो गया। देयरफॉर आप ये बोलेंगे ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई? ट्राइंगल PBO बाय RHS, ठीक है, RHS रूल से। अगर RHS रूल से है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? PA इज इक्वल टू PB, CPCT, CPCT, क्लियर है। तो ये अगर आपको प्रूविंग भी आ जाए तो आप प्रूव भी ऐसे कर सकते हैं और ये आपका काम हो चुका। अब इसी थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपने एक थ्योरम किसमें पढ़ा था? आपने फर्स्ट थ्योरम पढ़ लिया ना कि भाई ये टेंजेंट अगर है तो रेडियस से ये क्या बनता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यही दो थ्योरम्स आपका चलने वाला है, इन्हीं दो थ्योरम से पे आप सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, इसका प्रूव यहां पे भी करके दिखा गया, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट Q है और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना बता दिया? 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे आपको इसको बनाना है। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, सर्कल बनाएंगे, और यहां पे जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ आपको गिवन है साहब। ये देखिए ये टेंजेंट हो गया, ठीक है ना, लेट से ये क्या हो गया आपको? टेंजेंट, ठीक है ना, ये टेंजेंट हो गया। अगला बोला है इसी पॉइंट से ये सेंटर, क्या भाई? ये सेंटर है, ठीक है ना, और ये आपका ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये पॉइंट आपका Q है, लेट से मैं इसको O बोल देता हूं,
और ये पॉइंट आपका क्या है भाई, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, कुछ नहीं पता है पी बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं पी। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 बोला है, ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये ओ से क्यू का जो डिस्टेंस है यहाँ पे बोला है सेंटर क्यू से, ये 25 सेंटीमीटर, क्या भाई 25 सेंटीमीटर। रेडियस आपसे पूछा यानी ओपी पूछा, क्या साहब पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए और आंसर बताइए फटाक से। यार ओपी इज इक्वल टू रूट 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 25 यानी 625 माइनस क्या है भाई 576, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 1 बचेगा 11, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 49 आ गया, ठीक है जी 49, और ये आ गया 7, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है रेडियस बता दो, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है, नोट करिए इसे फटाक से। साथ के साथ आप वीडियोस को पॉज करके प्रैक्टिस करते रहिए। ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आप देखिए जनरली बच्चे देख तो लेते हैं वीडियोस बट प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन एक तो बढ़िया सोर्स है, घर पे बैठे आपको वीडियोस मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। आप बेडरूम में हो, कहां पे हो, किस सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियोस देख रहे होंगे। लेकिन लेक्चर के साथ या लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस करना ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equals to 110 then PTQ is equal to, ठीक है ना। आपको ये फिगर विजिबल है, विजिबल है फिगर। तो फिगर में ध्यान से देखिए कि यार ये 110 गिवन है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाला जब भी आपको ये सिचुएशन आता है ना, ये सिचुएशन जब भी आए ना, तो आपको पता है कि यार 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 90 90 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 साइड है कि नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं। तो अगर ये दो एंगल का सम 180 हो चुका है तो बाकी जो ये दो एंगल हैं इनका सम साफ कितना आएगा, ये सम जो आएगा वो 180 होगा। यानी मतलब ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये याद रखना है। अगर ये याद होगा तो एमसीक्यू आपका खटाक से खटाक हो जाएगा। तो यार ये 110 है, आंख बंद करके इसको 70 बोल देता, क्या बोल देना 70। ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन बी। ये याद रखना आपको, जो मैंने आपको सिखा दिया कि जब भी ये सिचुएशन होगा इन दोनों एंगल का सम क्या लेना है आपको 180 लेना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसे भी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू। चलिए जी इसको भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। पहले आप बनाएंगे एक सर्कल, राइट ना, पहले सर्कल बनाइए। सर्कल से फिर हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है ना, पी और पीबी, ठीक है जी। चलो इसको मैं सही कर देता हूं, ये आपका टेंजेंट हो गया और दूसरा लेट से ये बन, ठीक है ना। ये लेट से सेंटर है आपका, ठीक है ना, ये सेंटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। ये P, ये A और ये B, ठीक है ना। और सेंटर आपका क्या है O, ये आपने बना लिया। और ये बोला जो एंगल इंक्लाइंड है वो 80 डिग्री है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है भाई 80 डिग्री है। अब आपसे बोला है POA बता दो, ध्यान से देखो ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाइसेक्ट। ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा 40, ये 90 आपको पता ही है क्या है 90, और 90 और 40 113 होता है, बचा खुचा कितना बेटा 50, कितना 50। तो ये वाला एंगल जो है POA वो कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है। तो एक चीज आपने और सीखा
क्या सीखा भाई कि ये जो पीओ है इस वाले एंगल को क्या कर रहा है, मतलब जो इंक्लाइंड टेंजेंट है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्योंकि आपने ये प्रूव करके आया कि ये दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, आपने इसको क्या प्रूव कर दिया था, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले दो एंगल जो बन रहे हैं वो क्या होते हैं, भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। तो नोट कर लीजिए ऑप्शन यहाँ पे 50 करेक्ट। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। आपसे पूछा है ना कि डायमीटर के एंड पे एक डायमीटर, एक सर्कल बनाइए। ओ भाई क्या है, एक सर्कल आप बनाइए। देखो मैं शॉर्ट में आपको बताता चलता हूं सो दैट बहुत ज्यादा टाइम ना जाए, ठीक है ना आपका, अदरवाइज फिर क्वेश्चन आप घर पे करिए, नहीं हो पाए तो कमेंट्स में आप मुझे बता दो, ठीक है ना। ये आपको पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, आप देख लेना, ठीक है ना। और ये आपका डायामीटर हो गया, ठीक है जी, ये आपका डायामीटर हो गया। क्वेश्चन में आपसे बोला है ना, ये जो दो टेंजेंट है, लेट से ए है और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा बी है, ठीक है ना। और इसको मैंने एक्स वाई बोल दिया और इसे क्या बोल दिया, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। अब आपको ये टेंजेंट को क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है साहब। क्या दिखाना है, पैरेलल। देखो ये डायामीटर है, लेट से ये क्या है, सेंटर है। थ्योरम 1 आपने पढ़ा यार, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो इसपे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सेम केस यहां पे भी आएगा, ये आपका सेंटर है तो ये रेडियस है और रेडियस और ये टेंजेंट, तो इसपे 90 डिग्री बनेगा, हाँ या ना। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ध्यान दो, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो लाइन है, ए बी किसकी तरह, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है क्या। तो आप क्या कह सकते हैं भाई, जो ये दो एंगल इक्वल है, यानी ये दो एंगल कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। याद क्या रखना है आपको कि भाई अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो अगर ये दो एंगल हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल। क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। लेट्स से एल और एम है, एल एम जो है पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम, ठीक है ना। अगर एल एम के पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल लेट से ए और बी इक्वल होगा, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दूसरा केस क्या होगा, इसका कॉन्वर्स क्या होगा, कल को अगर एंगल, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी देन एल पैरेलल टू एम, ये भी याद रखना। तो यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल आ गए। तो देयरफॉर आप बता देंगे कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल होगा एक्स डैश वाई डैश के। समझ में आ रहा है कि आप लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन शॉर्ट में करके चलते हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, इसको कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखो। इसको करने का क्या तरीका, पहले सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है ना। सर्कल ड्रॉ करिए सबसे पहले, सर्कल बनाए, ठीक है। इसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, ये, ठीक है ना। और एक और ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां से। इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कैसा, लेट से ये तुम्हारा सेंटर ओ है और इसको मैंने ओ डैश से बोल दिया, क्या बोल दिया साहब, ओ डैश बोल दिया। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे। आपको पता है ये टेंजेंट है, आपका क्या है भाई, टेंजेंट, ठीक है ना। ये टेंजेंट है, लेट से ए बी बोल दिया मैंने। अब आपको क्या करना होगा भाई, अगर ये देखो ये रेडियस है, ओ सेंटर है तो रेडियस है 90 डिग्री बनेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको प्रूफ करना है तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड करेंगे। अब मैंने क्या बोला, लेट से ये जो परपेंडिकुलर है यहां से नहीं, यहां से पास हो रही है, ओ डैश से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है साहब, ओ डैश से पास हो रही है। अगर ओ डैश से पास हो रही होगी तो यहां पे पहले देखो कि यार ओपी जो है परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, थ्योरम 1।
थ्योरम 1 से, ठीक है जी। अगर मैं अज्यूम करता हूं, लेट अस अज्यूम कि दिस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ओ डैश, अगर परपेंडिकुलर ओ डैश से पास हो रहा है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ओ डैश पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ये ए बी है भाई, ठीक है ना, ए बी, यही तो लिख सकते हो। ओ डैश पी परपेंडिकुलर है तो आप देखो यार ओपी भी ए बी के पे परपेंडिकुलर है, ओ डैश पी भी परपेंडिकुलर है, और ये तभी पॉसिबल है जब ओपी और ओ डैश पी क्या हो, कोइंसाइड। सही है, आप यहां पे लिखें दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओपी एंड ओ डैश पी क्या हो, कोइंसाइड। क्लियर है, चल इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट a distance 5 centimeter from center of a circle is 4 centimeter, find the radius of circle। क्या बोला है, रेडियस आपसे पूछा है। चलिए देखें, तो यार इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सर्कल, फिर यहां से बना देता हूं मैं ये आपका टेंजेंट, ठीक है। सेंटर से आपको लेंथ क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको ये ज्वाइन करोगे क्लियरली आपको दिख रहा होगा यार, ये क्या होगा 3 सेंटीमीटर आएगा पाइथागोरस से, ठीक है ना, क्या आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा, बस नोट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट 7 कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लो, सबसे पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लो, एक ये बना दिया और इसके अंदर एक बना दिया, ठीक है ना, एक इसके अंदर बना दिया, कॉन्सेंट्रिक लगने चाहिए भाई, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर से, सही है, सेम सेंटर से, तो मैंने कॉन्सेंट्रिक बना दिया, ये कॉन्सेंट्रिक। यहां पे बोला है कि एक का रेडियाई जो है, एक कितना है भाई 5 है, ये 5 है, ठीक है ना, और दूसरा कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसको लिख दिया। क्लियर है, ये 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, आसानी से समझो, दोनों बना दिए। और ये जैसे फोटो बना रहा हूं उसी तरीके से आप भी बनाना, अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो क्वेश्चन करने में भी तो दिक्कत आ सकती है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहे टेंजेंट बताना जो छोटे पे, मतलब बड़े का कॉर्ड और छोटे पे टेंजेंट। देखिए ये जो लाइन है ये बड़े का तो कॉर्ड है, बड़े बिगर वाले सर्कल का, लेकिन छोटे के लिए क्या है, छोटे के लिए क्या है ये टेंजेंट, इसकी लेंथ बतानी। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को पी ओ और क्यू बोलता हूँ, ठीक है। तो यार ये 5 है, ये 3 है, तो मैं ये पता है 90 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, ये टेंजेंट बोल दिया ना तो 90 डिग्री होगा। तो आपने क्या लिखा है यार 4 5, ये 5 है 3 है तो ये 4 सेंटीमीटर ही होगा, पाइथागोरस लगा लेना, ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान देना, ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 होगा, क्या 4 होगा। नाइन्थ में आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर ये कोई सर्कल है और ये कॉर्ड है और इस सेंटर से परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट कॉर्ड को करता है, तो यानी मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा होगा तो ये जो क्यूपी है ये पीए की इक्वल हो जाएगा, तो यानी मतलब ये ए क्यू जो है वो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, क्या आ गया भाई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में, इसी तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है यार, एक चीज बता रहा हूं आपको, ये प्रूविंग ना बहुत ध्यान से करना है और इसको याद भी कर लेना, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब भी कोई क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइब हो किसी सर्कल पे ना, तो याद रखना जो अपोजिट साइड का सम होता है वो इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड। तो यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी, यार ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है, ए डी और बी सी के इक्वल, सही है ना। तो याद रखना है, मैंने क्या लिखा यार, ये वाली लेंथ ये लाइन लेंथ इक्वल है, तो यहां से शॉर्ट में आप देखिए यार जो डी आर है इक्वल होगा किसके, डीएस के, हाँ या ना, डी आर और डीएस इक्वल होगा। यहां से देखिए सी आर, सी आर किसके इक्वल हो गया भाई, सी क्यू के इक्वल हो, कोई बात तो नहीं है। चलिए आगे आइए, यहां से एपी जो है
वो किसके इक्वल होगा, एपी किसके इक्वल होगा, एएस के इक्वल होगा, ठीक है ना। और बीपी जो तुम्हारा है, बीपी किसके इक्वल होगा, बीक्यू के इक्वल है। लेट्स से 1 2 3 और ये 4, ये 4 इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली। अब इन्हीं चारों इक्वेशन को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, डी आर प्लस सी आर प्लस एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू यहां पे डीएस प्लस सी क्यू प्लस एएस प्लस बी क्यू। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना भाई, यहां पे अगर ध्यान से देखो कि डीएस और एक एएस, डीएस और एएस उधर है, यहाँ इस साइड देखो, डीआर और आरसी, डीआर और आरसी दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सीडी बना लेंगे क्या, आया ना। चलिए यहां पे एपी और बीपी मिलके क्या बना लेंगे, एबी बना लेंगे। चलो आप एक स्टेप और कर लेना सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां से देखो डीएस, डीएस और एएस, ये डीएस और ये एएस, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एडी प्लस, और CQ और BQ, CQ और ये BQ मिलके क्या बना देंगे, BC। ठीक है ना, इस तरीके से आप प्रूव कर देना। यहां पे आप रीजन दे देना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है ना, ये आप रीजन दे देना, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। यार इस क्वेश्चन में है क्या ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये आ चुके हैं ना एग्जाम में। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। पैरेलल टेंजेंट है, और सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर आपको गिवन है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट यहां से ए बी ड्रॉ किया गया है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो सबसे पहले इसे ज्वाइन करना, क्या करना, ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक है ना। तो आपसे प्रूफ करने के लिए बोला है एओबी 90 डिग्री, एओबी को 90 डिग्री, तो देख ध्यान से देखो, इसको ज्वाइन करना, और यहाँ पे जो ट्राइंगल ये बनता नजर आ रहा है, देखिए ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए, इस ट्राइंगल और इसको, इसके साथ ही आपको ये वाले भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, इन दोनों ट्राइंगल, ठीक है ना, इसको, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहां से आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि भाई ये टेंजेंट टेंजेंट है, इक्वल हो गया, ये रेडिया रेडिया इक्वल, ट्रिपल एस से हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ट्राइंगल, देखिए POA या फिर OPA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OCA के, OCA बाय ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा, मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोलता हूं, तो यहां से एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है, यहां से क्या आएगा, O ऑल्सो OCB, ट्राइंगल OCB ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल OQB के, ट्रिपल एस से, ये भी ट्रिपल एस हो जाए। तो यहां से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाता है। इसको मैंने 1 बोला और इसको क्या बोला, 2 बोल दिया, ठीक है जी। अब इनको हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड, एंगल 1 प्लस एंगल, यहां पे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 180 होगा क्या भाई, PQ डायमीटर है क्या, PQ डायमीटर है तो 180 डिग्री बन रहा होगा। तो अब मैं देखो 1 और 2 इक्वल है, तो मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ, तो इसे 2 टाइम्स 2 लिखूंगा। 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ क्या, तो मैं 2 टाइम्स 3 लिखूंगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन करा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 आएगा ये 2 से 90 बारी कैंसिल किया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 आ रहा है। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस मीन्स
ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। यहां आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।